खाली गोली का खोल उस लड़के के गले में डाल दिया। उसने बताया कि अब अंग्रेज उसे फांसी देने वाले हैं, लेकिन ये गोली का खोल उसे फांसी के वक्त सांस लेने में मदद करेगा। इससे उसकी जान बचने की थोड़ी बहुत उम्मीद बनती थी। बूढ़े ने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद उस लड़के पर लगा दी। मरने से पहले उसका सिर्फ एक ही आखिरी ख्वाहिश थी, हम में जो गद्दार है उसे ढूंढ निकालो और उसका खून से चुकाओ। फिर बूढ़े को फांसी के मैदान पर ले जाया गया। उनके जाने के बाद लड़के ने देखा कि जेल की गाड़ी का दरवाजा खुला रह गया था। वो मौका पकड़कर बाहर कूद पड़ा और बारिश में पागलों की तरह दौड़ पड़ा, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। उसका गुस्सा, उसकी आग उसे सीधे ले गई उस गद्दार भाई के पास जो अपने ही पिता को भी फांसी पर चढ़वा चुका था। लड़के ने घोड़े से लटकती बंदूक झपट ली, फिर भाई के हाथ से छुरी छीनी और एक ही वार में उसका चेहरा चीर दिया। वो उसे मार ही डालता, लेकिन तभी भाई ने उसे जोर से धक्का दे दिया और जमीन पर पटक दिया। फिर अंग्रेजों ने उसे दोबारा पकड़ लिया। भाई को उसकी जान की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने तो पहले ही अपने बाप को मरवाया था। अब ये भाई उसके रास्ते का कांटा था और उसने उसे भी खत्म करने का फैसला कर लिया। लड़के को भी फांसी की सजा दे दी गई। जैसे ही फांसी का फंदा उसके गले में पड़ा, उसने दांत पीसते हुए भाई से कहा, तेरी मौत भी यहीं होगी और उसी पेड़ पर होगी। फिर उसे भी फांसी पर लटका दिया गया बाकियों के साथ। अंग्रेजों ने सबकी लाशें वहीं टांग दी ताकि बगावत करने वाले डर जाएं। उनके चले जाने के बाद बूढ़े के शिष्य आए और सबको नीचे उतारा। तभी एक लड़ाका भिक्षु ने देखा कि लड़के की धड़कन अब भी चल रही है। उसने तुरंत उसकी जान बचाने की कोशिश की और लड़के ने भी गले से वही गोली का खोल बाहर उगला। वो बच गया। अब वो बन गया था एक वू सेंग वॉरियर मोंग, यानी युद्ध करने वाला भिक्षु। समय बीता और 10 साल बाद वो लड़का अब जवान हो चुका था। उसका नाम था लाशी। उसने कसम खाई थी, उस गद्दार भाई को उसी पेड़ पर फांसी दूंगा जहां मेरे पिता और मैं लटकाए गए थे। वो पूरी जिंदगी जंगल, किलों, गांवों में घूमता रहा, हजारों बुरे लोगों को मार डाला, बस एक ही मकसद से, भाई को ढूंढना है। एक दिन कुछ डाकुओं ने एक औरत को घेर लिया था। वो उसे खींचते घसीटते, तभी अचानक लाशी वहां पहुंच गया। डाकुओं ने गुस्से में आकर हथियार निकाल ली। लाशी ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, सीधा भाला फेंका और एक डाकू को ढेर कर दिया। बाकी डर के मारे भाग गए। लाशी को पता चला कि ये डाकू शायद आसपास के गरीब गांव के ही थे, इसलिए उसने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उस औरत को साथ ले लिया ताकि वो उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। लक्सी की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, भाई को मारना। लेकिन तभी किस्मत ने नया मोड़ ले लिया। वो गद्दार भाई खुद लक्सी के सामने आ गया। अंग्रेजों से गद्दारी करके उसने ढेर सारी दौलत लूटी थी, महल में खून खराबा मचाया था, सोना चांदी लूट कर भागा था और अब छुपकर जी रहा था। लक्सी को रात के अंधेरे में मौका मिला। वो भाई के टेंट के पीछे से चुपचाप दाखिल हुआ, पहरेदारों को चकमा दिया और सीधे भाई की गर्दन पर छुरा रख दिया। भाई का चेहरा सफेद पड़ गया। लक्सी उसे वहीं मार सकता था, लेकिन वो अपने उस वादे को नहीं भूला। उसे उसी पेड़ पर फांसी देना है। तभी बाहर शोर हुआ। पहरेदारों ने घुसपैठिए की आहट सुन ली थी। लक्सी को भागना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो टेंट से निकला, एक जाल में फंस गया। उसे धोखा दिया था उसी औरत ने जिसे उसने बचाया था। असल में वो औरत उसके भाई की रखैल थी। भाई की बीवी को बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए उसने उस औरत से बच्चा पैदा करवाया, लेकिन बच्चा होते ही भाई ने उसे निकाल फेंका। अब उस औरत को दोबारा अपने बच्चे से मिलने का एक ही रास्ता था, लाशी को धोखा देना। लाशी को कैद कर लिया गया और अब भाई ने उसे सामने रखकर जलते लोहे से सच उगलवाने की तैयारी कर ली।